नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत करेंगे हम कोरोना की खबर के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र में हर रोज़ जिस तरह से कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। हर रोज़ 3 से 4 हज़ार मामले राज्य में सामने आ रहे हैं, जिसके बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने पहले कहा कि अगर लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर जल्द ही एक बार फिर से लॉकडाउन करना पड़ेगा। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन का ऐलान करना पड़े। तो वहीं कोरोना से एक खबर बेंगलुरु की भी आ रही है। वहां पर एक अपार्टमेंट में से 103 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। साउथ बेंगलुरु के इस अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को यहाँ एक पार्टी हुई थी और 10 फरवरी को पहला कोरोना केस सामने आया था। फिलहाल कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज कर दिया गया है। तो वहीं इस मामले में और जानकारी दे रही है बेंगलुरु से मेरी सहयोगी सोनाक्षी चक्रवर्ती। बेंगलोर शहर में एक सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के अंदर 103 रेसिडेंट्स जो अंदर रहते थे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जब हमने ऑफिशियल्स से पूछा कि ये कैसे हुआ, उन्होंने ये बताया कि 6 से 7 फरवरी के बीच 2 पार्टी कंडक्ट हुए थे वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जमघट हुआ था एक एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। और उसके बाद जब ऑफिशियल्स ने कोविड टेस्टिंग को बढ़ा दिया था, तब बढ़ाने के बाद ये पता चला कि बहुत सारे केसेस पॉजिटिव निकले, 40 से 50 पहले, और फिर उसके बाद नंबर बढ़ते बढ़ते 103 पे आ गया है। फिलहाल वो पूरा जो सोसाइटी है उसको क्वारंटीन कर दिया गया है, यानी कि कोई भी इंसान वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स। लेकिन हमें ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे 1200 लोग तकरीबन टेस्ट हुए हैं, जिनमें से अब तक 103 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बेंगलोर शहर से कुमार के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। तो वहीं अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ठंड काट ली। अब उन्हें पता है कि गर्मी आ रही है। उन्हें ये भी एहसास है कि आंदोलन लंबा चलेगा। ऐसे में गर्मी से निपटने के लिए कई तैयारियां वहां की जा रही हैं। इन्होंने अपने रणनीति में भी बदलाव लाया है। रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन की ये तस्वीर मंगलवार की है। बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए किसान अब बड़े कूलर से लेकर एसी वाली ट्रालियां तक लगा रहे हैं। 120 फुट लंबा पक्का टेंट भी लगाया जा रहा है ताकि तपती धूप से किसानों को राहत मिले। राकेश टिकैत जहां पर मीडिया को संबोधित करते हैं, वहां पर पंखे पहले ही लग चुके हैं। ये परसों तक हमारा इसमें लगभग 30 बाई 150 का हमारा टेंट लगने जा रहा है। टेंट भी दूसरा वाला जो तपता नहीं है उसके लिए हमने दिखा दिया, ये परसों तक हम लगवा देंगे इसमें। बाकी जितने भी टेंट हैं हमारे, जहाँ पर तरपाल डली हुई थी, हमारी पन्नी डली हुई थी, वो आजकल तप रही है, वो उसके लिए हमने टेंट के कपड़ा मंगा लिया है। सभी की तरपालें और पन्नियाँ उतार कर हम उस पर टेंट का कपड़ा लगवा देंगे। गर्मी के अलावा फसल की भी फिक्र है, इसलिए किसानों का एक समूह अपने तंबू उखाड़ रहा है। लेकिन इनका कहना है कि इनकी जगह दूसरे लोग ले लेंगे। हम जा रहे हो शामलो आला का भंडारा। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग थे यहाँ पे? यहाँ से 15 दिन से थे। 15 दिन से थे। पहले आ रहे थे, जा रहे थे, अब भंडारा ले गए। अब दूसरी पार्टी आ रही है हमारे गाँव की, हम चले जाएंगे। अच्छा, अभी आ लगी शामलो। बदलती रणनीति का एक हिस्सा ये भी है कि अब किसानों की संख्या सोशल मीडिया पर बढ़ाई जाएगी। बुधवार से एक काउंटर खोलकर ट्विटर और फेसबुक पर किसानों का अकाउंट भी खोला जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि किसान आंदोलन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को सोशल मीडिया पर जवाब दिया जा सके। देखो, कुछ दिनों से 2-1 दिन से ऐसा है कि कुछ चैनल वो एक तो भ्रामक समाचार होता है, 100% झूठे समाचार दे रहे हैं कि साहब गाजीपुर तो उजड़ गया, उठ के चले गए लोग, और पता नहीं तरह तरह की बातें हैं। तो उसके जवाब में हमारे पास सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, तो जो किसान अभी तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं थे या ट्विटर पर नहीं थे, उनको एक यहाँ पे हम एक उनका अकाउंट खोल करके उनको उस प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे और वो किस तरीके से उन्होंने चलाना है उसके प्रशिक्षण टाइप एक देंगे। अच्छा। जिससे कि जो वास्तविकता इस आंदोलन की है वो लोगों तक जा सके। लंबे खिंच रहे आंदोलन में खास तौर पर युवाओं के अंदर निराशा न आने पाए, इसके चलते किसान नेता खुद ही कुछ दिन के लिए युवाओं को अपने गांव लौटने को बोल रहे हैं, ताकि आंदोलन को अनुशासित रखा जा सके।
किसानों को गर्मी से बचाने के लिए पक्के टेंट, बड़े जनरेटर, पंखे और कूलर तक की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन किसान नेताओं का तर्क है कि गर्म दिमाग युवाओं के वजह से किसान आंदोलन का अनुशासन न टूटने पाए, इसके लिए भी उन्हें खेत और घरों की ओर लौटने को कहा जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से अश्वनी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। किसान संगठनों ने देश में मंडी सिस्टम कानून बनाने वाले सर छोटू राम के जयंती पर उनके गांव में महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता शामिल हुए, जिसमें यह भी फैसला लिया गया कि आने वाले दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल में भी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसानों और मजदूरों के रहबर कहे जाने वाले सर छोटू राम के गांव की हैं, जहां किसानों की महापंचायत बुलाई गई थी। हजारों की तादाद में किसान 64 फुट ऊंची सर छोटू राम की मूर्ति में फूल चढ़ाकर महापंचायत में पहुंचे। अमूमन हरियाणा की खाप पंचायतों में नदारद रहने वाली महिलाएं भी हजारों की तादाद में दिखीं। किसान महापंचायत में पंजाब के मशहूर गायक कंवर गिरेवाल भी पहुंचे, जिनका गीत किसान आंदोलन का एंथम बन चुका है। अपने आंसुओं से किसान आंदोलन में दोबारा जान भरने वाले राकेश टिकैत के पहुंचते ही उनके साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ टूट पड़ी। टिकैत ने कहा कि अब किसान झुकने वाला नहीं। एक ही नारा लगा रहा अधिकारी के सरकार के सामने कि हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। राकेश टिकैत ने यह भी ऐलान किया कि गुजरात और चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में भी महापंचायत करेंगे। बंगाल में रहेगी, गुजरात में रहेगी, पूरा देश तो एक। बंगाल में तो चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आप जाएंगे तो किसके खिलाफ महापंचायत करेंगे? ममता जी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ? वहाँ तो दोनों के खिलाफ रहेगी। वहाँ किसान दिक्कत में है, किसान की बात करेंगे वहाँ। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार बातचीत करने की बात तो कर रही है, पर किसान संगठनों को बातचीत का न्योता अभी तक नहीं भेजा गया है। सर छोटू राम ने एक अहम बात कही थी, किसानों को संदेश दिया था और कहा था कि एक तो बोलना ले सीख और दुश्मन ले पहचान। यही किसान नेता कहते रहे कि किसान अब बोलना सीख गया है, और जो बोलने के लिए कहा वो छोटू राम ने कहा था। 1939 में उन्होंने मंडी समिति कानून दिया था, जिसे अब वो बचा रहे हैं। ये छोटू राम जी की विरासत है। 18 तारीख को रेल रोको है किसानों का, और किसानों का कहना है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनको बातचीत के लिए बुलाए। छोटू राम के गांव गढ़ी सांपला से सहयोगी रवि के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में 5 महीने की तीरा एक ऐसे जेनरिक बीमारी से जूझ रही है जिसके इलाज के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए की जरूरत है। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले तीरा के माता पिता ने क्राउड फंडिंग के जरिए ये पैसे इकट्ठा किए, जिसके बाद इस महीने के अंत तक तीरा का इलाज शुरू हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। I'm Priyanka. I'm Tira's mother. I and Mihir would like to thank all of you for all the donation, all the support, all the best wishes, prayers that we've been receiving. My Tira is truly blessed. प्रियंका कामत इसी तरह सोशल मीडिया पर अपनी बेटी तीरा के बारे में बताती हैं और उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हैं जो तीरा के इलाज के लिए आर्थिक मदद कर रहे हैं। 5 महीने की तीरा को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें पीड़ित कमजोर होने लगता है और चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। इस जेनेटिक बीमारी के इलाज के लिए ज़ोलगेंस्मा नाम का एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो 16 करोड़ में आता है। तीरा के माँ पिता सोशल मीडिया के जरिए ये पैसा जुटा रहे हैं। तीरा के जन्म के समय मुझे लगा था कि हमने उसके भविष्य के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन जिस तरह से तीरा को इस बीमारी से जूझना पड़ रहा है, हम इसके इलाज के लिए रकम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमें 16 करोड़ रुपए की जरूरत है। तीरा के परिवार वालों ने क्राउड फंडिंग से जुड़ी वेबसाइट इम्पैक्ट गुरु की भी मदद ली। 3 महीने में देश विदेश के हजारों लोगों ने आर्थिक मदद की। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कुल 10 देशों से लोग मदद के लिए सामने आए। इन्होंने 100 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए की मदद की।
कुल 87,136 लोगों से ये मदद मिली। इस वेबसाइट के जरिए कुल 14 करोड़ 92 लाख रुपए इकट्ठा किए गए। ये जो कैंपेन था ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैंपेन है। इंडिया में आज तक कभी भी एक सिंगल पेशेंट के लिए इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। और इस कैंपेन में जो एवरेज अमाउंट था डोनेशन का, ये जो 87,000 डोनर्स थे वो था करीब 1750 रुपए। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत सारे दूसरे पेशेंट्स को ये इंस्पिरेशन देगा कि कोई भी रकम हो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मिलके आपकी दुविधा और आपकी प्रॉब्लम के समय पे आपकी मदद कर सके। इस छोटी सी बच्ची के लिए दुनिया खड़ी हो गई। भारत सरकार ने भी 22 करोड़ के इंजेक्शन में 6 करोड़ का टैक्स माफ किया। एक बच्ची का मामला इतने तुरंत उन्होंने उसको टेकअप करवाया और जो निर्णय किया, मैं ऐसा मानता हूं कि एक रिस्पॉन्सिव सरकार, एक संवेदनशील सरकार और एक संवेदनशील प्रधानमंत्री का एक परिचायक है। दुनिया भर से मिली मदद के बाद अब जहां तीरा को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है, तो वहीं ये भी सोचना चाहिए कि न जाने तीरा की तरह और कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें इस तरह के तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में ज़रूरत है कि प्रशासन और लोग दोनों मिलकर कुछ ऐसी सुविधाएं या कुछ ऐसा सल्यूशन निकाले ताकि इन लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जब इंसानों ने खोया भरोसा तो काम आया रोबोट। एक कुत्ते को सबसे वफादार जानवर माना जाता है। इंसान से वफा करने में ये जानवर सबसे आगे रहता है। इस जानवर को उम्मीद होती है कि अगर इसे प्यार न मिले तो कम से कम कोई इसे दुत्कारेगा तो नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ इंसान अपनी इंसानियत भूल जाते हैं। ये जोजो है, इसके साथ एक इंसान ने इतनी बर्बरता की कि इसे मार मार कर विकलांग कर दिया। जोजो की आंखों की रोशनी भी चली गई। तभी ड्रोन मैन ऑफ इंडिया से नवाजे गए मिलिंद की नज़र जोजो पर पड़ी। मिलिंद जोजो को डॉक्टर के पास लेकर गए, इलाज कराया और अपने घर ले आए। लेकिन जोजो में इंसानों का डर बरकरार था, इसलिए मिलिंद ने जोजो की देखभाल के लिए एक रोबोटिक हैंड का आविष्कार किया। मिलिंद ने बताया है कि 7 महीने बाद भी जोजो को इंसानों पर भरोसा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ रोबोट के हाथ से ही खाना खाता है। तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे सहयोगी गणेश परब और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।